उत्तर प्रदेश की राजधानी में उर्ध्वा बैनर के तले हस्त निर्मित वेलनेस उत्पाद एवं भारत के बुनकरों द्वारा बनाई हुई साड़ी, सूट, चादर, पौधे, मृणालिनी क्राफ्ट, टेबल, शोमा, जिजीविषा, मंजरी, C3 फिजियोथेरेपी, योग स्टेशन, रजनी मध्याह्न, RS बेकरी, अक्षत सक्सेना द्वारा शालीमार इंपीरियल हॉल में अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं समाज सेविका रेशु भाटिया द्वारा किया गया। डॉक्टर रुचि खरे, प्रोफेसर भातखंडे विश्वविद्यालय की शिष्याओं द्वारा कृष्ण वंदना, पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा गाई कजरी पर नृत्य एवं शिव प्रस्तुति को प्रस्तुत किया। वहीं उर्ध्वा की संस्थापिका पूर्णिमा मिश्रा एवं सहयोगी प्रिय आहूजा एवं डॉक्टर मोना बजाज ने बताया कि उनका लक्ष्य लोगों को नेचर से जोड़ना है और बुनकरों एवं अन्य महिलाओं को आगे बढ़ाना है। नृत्य प्रस्तुति डॉक्टर खरे के निर्देशन में अनुपम सिंह, वर्तिका दुबे, प्रियांशु मिश्रा, श्वेतराम्बी, रुंझुन, जयश्री, दिव्यांशी, मिल्की, वैभवी मिश्रा द्वारा किया गया। आइए दिखाते हैं एक आपको विशेष रिपोर्ट, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में उर्ध्वा के बैनर तले हस्त निर्मित वेलनेस उत्पाद एवं भारत के बुनकरों द्वारा बनाई हुई साड़ी, सूट, चादर, पौधे, मृणालिनी क्राफ्ट, टेबल, शोमा, जिजीविषा, मंजरी, C3 फिजियोथेरेपी, योग स्टेशन, रजनी मध्याह्न, RS बेकरी, अक्षत सक्सेना द्वारा शालीमार इंपीरियल हॉल में एक एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम का अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। देखने को मिलती थी, आज यहाँ पर छोटे स्टेज पर देखने को मिली और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और ये हमारे लिए, लखनऊ शहर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे कलाकार हमारे बीच में हैं जो सुंदर से सुंदर प्रस्तुति दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको बड़े मंच पर भी देखने के लिए मुझे अवसर मिलेगा। और आने वाले समय में हम लखनऊ शहर की उपलब्धि की अगर बात करें तो लखनऊ शहर आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूँगी, सशक्तिकरण की बात करूँगी। हम आज कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आता। महिलाएं वो शक्ति है, उसके पास पहले से शक्ति है। महिलाओं के अंदर दोहरी शक्ति होती है और वो दोहरी भूमिका निभाती है, पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनको अवसर कम दिया जाता है, और वो अवसर मुझे लगता है कि यहाँ रिवर्स के रूप में आपको प्रिया, पूर्णिमा और मोना जी, तीनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने वो एक अवसर प्रदान किया है उन महिलाओं को कि वो कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। महिलाओं के अंदर मैं अभी बता रही थी कि दोहरी शक्ति होती है और महिलाएं हर तरह से सक्षम होती हैं। इस वक्त हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश की राजधानी की महापौर, जो सत्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा से कार्य करने की भलीभांति जानी जाती हैं। वहीं पर हम आपको बता दें, प्रशासनिक से लेकर सामाजिक कार्यों में जहां पर वह अपनी रुचि दिखाती हैं और लोगों से एकदम मिलजुल कर उनको उत्साहित कर हर मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करती। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। आज ये उर्ध्वा का कार्यक्रम हुआ, किस तरह से क्या कहना चाहेंगी कि जो आत्मनिर्भर बनने का ये उर्ध्वा काम कर रही है, इसके बारे में क्या? उर्ध्वा को सबसे पहले तो उर्ध्वा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उन लोगों को एकत्रित करके एक जिनके पास स्किल तो था, लेकिन वो उसको अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। वो काम तो कर रहे थे लेकिन अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन सबको एक मौका दिया है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करके उसको आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त किया है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण, और इसमें विशेषकर महिलाएं हैं, तो महिला सशक्तिकरण का एक विशेष
विशेष रूप से उदाहरण है। और जिनके पास जो आर्थिक रूप से महिलाओं को संबल प्रदान करेगा और उससे उनको आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो केमिकल्स हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे घर के लिए, हर चीज़ के लिए हमारी जो है केमिकल्स नुकसानदायक होते हैं। वो बिना केमिकल्स के प्रोडक्ट को बनाना और फिर उनको सेल करना और लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो लखनऊ शहर की महापौर, जिससे लोग लखनऊ की माँ कहते हैं, तो एक मेरा भी कर्तव्य है कि हमारे शहर के लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी वो मस्त भी रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उनके शरीर को हानि ना पहुंचाए। तो इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर आए, इनको मैं उर्दवा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स को लाने का प्रयत्न किया। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस तरह लोग इसको इस्तेमाल करें और साथ में अपने शरीर के लिए जो केमिकल नुकसानदायक हैं उनसे बचें। उर्दवा द्वारा आज ये एग्जीबिशन सेल जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं युवाओं ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपने उनका एक उत्साहवर्धन का काम भी किया यहाँ आने के बाद। किस तरह से इन कार्यों को आगे का यानी कि शक्ति प्रदान करेंगी आप, आपसे बड़ी उम्मीद रखें? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वन सिटी वन प्रोडक्ट लेकर आए हैं और वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए विशेष चिंता करते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को भी वहाँ पर स्थान मिले और ये लोग भी अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर कर सकें। उसके लिए अगर इनको आवश्यकता होगी तो मैं इनके लिए प्रयास करूँगी। और इनके प्रोडक्ट्स को हमारे राजधानी के लिए, हमारे शहर के लिए क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं हैं। तो जैसा आयुष्मान योजना के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का इलाज ठीक से हो, उसी तरह से बीमारी ना हो इसकी भी हमें चिंता करनी है। तो इस बात को हम चिंता करते हुए इस महिलाओं को आगे बढ़ाने का इनका पूरा जो भी आवश्यकता होगी उसमें मेरी जहां आवश्यकता होगी मैं इनका सहयोग करूंगी इनको आगे ले जाने में। और मैं चाहूँगी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स और आए हमारी सिटी में और हम लोग इसको और आगे बढ़ाकर ले जाएं। और हाथ का काम यहाँ पर बहुत से महिलाओं ने अपने हाथ से काम करके यहाँ पर किया है, तो उनको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उनको आगे ले जाने की आवश्यकता है ताकि वो आर्थिक रूप से उनको संबल प्रदान हो सके, उनके लिए, उनके परिवार को उससे लाभ मिल सके, उनको लाभ मिल सके और लखनऊ शहर को लाभ मिल सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया, सत्यनिष्ठा कर्मनिष्ठा के साथ में कार्य करने वाली महिला जो जानी जाती हैं लखनऊ की माँ। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर उर्दवा एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सभी एग्जीबिशन काउंटर पर जिस तरह से एक भीड़ उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स लगे उनको देख रहे हैं। हम थोड़ी देर में इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनके प्रोडक्ट में किस तरह की जो खास चीज़ें हैं, क्योंकि ये स्वनिर्मित हैं तो बात खास की ज़रूर होगी। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ पर उर्दवा के इस एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम में, जहाँ हमने आपको बताया मेयर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत की। और यहाँ पर जो राजधानी की चर्चित समाज सेविका हैं रेशु भाटिया जी, वो भी पूछेंगे मैम किस तरह के आइटम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ आज पूर्णिमा जी के द्वारा यहाँ पे लगाई गई है एग्जीबिशन, जिसमें कि यहाँ पे बहुत वैरायटी है एंड वीवर्स की आइटम्स बहुत है, हैंडलूम आइटम है, जामदानी है, कॉटन में लिनन है, इंडिगोज है, आंध्रा के आइटम है। अन्य जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनसे क्या यहाँ खास आपको देखने को मिला? आप लोग तो हर एक चीज़ जांच परख करके नहीं, यहाँ पे आइटम्स जो लग रहा है एक एक चीज़ें हाथ से बुनी हुई और प्यार से बुनी हुई हैं। मैम उर्दवा के द्वारा ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? उर्दवा का कार्यक्रम ये बहुत ही अच्छा है और मैम पूर्णिमा जी के द्वारा ये अटेम्प्ट लिया गया है। ये सेकेंड या थर्ड एग्जीबिशन इनकी 6th एडिशन आई थिंक है और मैं इनकी अच्छी फ़ैन हूँ, हमेशा आती हूँ। लगातार इनके द्वारा कार्यक्रम जो होते हैं जो स्वनिर्मित, जैसे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर चीज़ों को लेकर के वहाँ पर एक मुहिम भी चला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी कि इनकी उर्दवा उस चीज़ को धार दे पाए?
एकदम दे पाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट महिलाओं को भी बहुत प्रेरित करती हैं काम करने के लिए। और ओडीओपी में भी तो इनको, मैंने तो अभी आई थी, मैंने इनको कहा भी कि आप उर्दुवा की तरफ से ओडीओपी में भी आप प्रयास करिए, क्योंकि आपके आइटम्स अच्छे हैं और प्राइस भी इसकी अच्छी है, तो करना चाहिए। अब स्टॉल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पूछेंगे मैम क्या नाम है आपका और किस तरह से ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है किस मेरा नाम है डॉक्टर मोना और हमने जो एग्ज़िबिशन करी है ये वाला सेक्शन वीवर्स का है। ये वीवर से सामान आया है और ये जो फुटवेयर है, ये ज्वेलरी है, ये हैंडमेड है। और ये एक्चुअली जो बेचारे इतने कैसी हालत में वो रहते हैं, बट स्टिल इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारी कंट्री में, इतने टैलेंटेड। तो ये फुटवेयर वहाँ से आया है, बाकी ऑल ओवर इंडिया से सामान आया है यहाँ पे। और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप वहाँ भी देखिए और थैंक यू। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो यहाँ पर एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और लगातार हम आपकी बात करा रहे हैं। मैम अपने परिचय के साथ में बताइए किस चीज़ की स्टॉल है और क्या यानी कि इसका यूज़। जी नमस्ते, मेरा नाम मंजरी है और मैं जीजी विशा सोसाइटी से हूँ। हमारी पूरी टीम आपको साथ में दिखाई दे रही है। तो दरअसल हम प्लांटर्स हैं, बड़े पेड़ों का प्लांटेशन करते हैं और उनके मेंटेनेंस के लिए जो फंड्स हमें चाहिए होते हैं, उनकी फंड रेजिंग के साथ साथ कुछ और महिलाओं को रोज़गार दे सकें, इसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपनी महिला साथियों के साथ में, जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो या तो DIYs होते हैं या फ्रेगरेंसेस हैं या फिर प्लांट्स और प्लांटर्स हैं या फिर हमारे पास कुछ जूट प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स भी हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स की तैयारी में हम एक चीज़ का विशेष ध्यान देते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हों। ऑब्वियसली वो सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं और महिलाओं को उनकी लाइवलीहुड के साथ साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न करने में भी उन्हें हेल्प करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोखले मार्ग पर जो ये एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई हुई हैं, किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, आपने रक्षाबंधन से संबंधित चीज़ें रखी। मैम किस तरह से यानी कि इस एग्जीबिशन के बारे में बताइए। जी मैं शोमा हूँ, द क्राफ्ट टेबल मेरा ब्रांड है जिसको मैं प्रमोट कर रही हूँ और साथ में मेरे साथ कुछ महिलाएं ही हैं जो इन सब चीज़ों के मेरे साथ मिल कर के बनाती हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ राखियाँ हैं जो ये ग्लास की शीट्स हैं जिनसे बनी हुई हैं, उनको श्रिंक करके फिर बनाया गया है। ये कुछ बॉटल्स हैं जिनको मैंने अपसाइकिल किया हुआ है और ये है कैंडल्स जिन पे आप देख सकते हैं कि ये रोज़ की पेटल्स हैं, ये रियल रोज़ पेटल्स हैं जिनको सुखाया गया है और बहुत ही महीन तरीके से सुखाया गया है, जिस वजह से इनका रंग नहीं गया है और ना ही ये मुड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही यूनिक सी चीज़ है जो यहाँ पे है। और ये भी सारा ही स्टाफ जो हमारे साथ काम करता है, जो हमारी मदद करता है, वो सारा विमेन प्रधान है। तो इसलिए हम महिलाओं को ही मतलब प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ जो हाथ का काम है, स्पेशली हमारे इस प्रदेश का, उसको बहुत हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर तरह से आप महिलाएं काम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे एक आत्मनिर्भर शब्द है, खुद पर निर्भर होकर सभी महिलाएं एकजुट होकर यहाँ पर कार्य कर रही हैं। यहाँ पर जो ऊर्ध्वा है, मैम क्या कहेंगे किस तरह से ये हमारी ये उर्दकेशनी का प्रोडक्ट है, इसमें केमिकल कुछ भी नहीं है और इसकी ओनर हमारी पूर्णिमा मैम है जी। उन्होंने ये सारा प्रोडक्ट बनाए हैं जिसमें आपका हेयर स्पा और क्या बोलते हैं, मतलब हेयर की सारी चीज़ें होंगी और स्किन की भी, बट इनमें केमिकल कुछ भी नहीं है। जो भी है वो घर का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है, कुछ भी केमिकल नहीं है। ये चीज़ हम कहना चाहेंगे। तो हम आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ जो एक एग्जीबिशन में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं एकत्र हैं और उनसे पूछते हैं चल के और जानते हैं। मैम क्या कहेंगी किस तरह से जो आज एग्जीबिशन लगी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे मैम ने भी कहा कि इंडिया में टैलेंट बहुत है लेडीज़ को, लेकिन किसी समय वो शोकेस है उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो आज हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये हमारी सेकंड एग्जीबिशन है। हम एक और अभी एक
महीना पहले कर चुके हैं, लेकिन अब की बार हमने बहुत सारी लोकल लेडीज़ को साथ लेकर के चले हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप भी अपना जो है शोकेस करिए। तो ये रिस्पांस मिला है कि एवरीबडी इज़ लाइकिंग द प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात कि जो कॉस्ट शोरूम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके सामने हमारे कॉस्ट जो है बहुत कम है, क्योंकि हमने वीवर्स से सीधा लिया हुआ है। तो इसलिए रिस्पांस और ख़ुद को भी करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैम, जो उर्दुआ के द्वारा आज ये एग्जीबिशन और सेल का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह का आगे की चीज़ों को लेकर के आप लोग, यानी कि कहीं और भी एग्जीबिशन जल्दी हाँ, कोशिश में है। यहाँ से कैसा रिस्पांस मिलता है, डेफिनेटली शहर के बाहर लगाने की कोशिश है, पूरी कोशिश है शहर के बाहर लगाने। बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे साथ में थी, यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरह से जो अन्य स्टॉल्स हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो, जैसे कि एक बेकरी का भी स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर ये सभी लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के यहाँ पर हैं, और कहीं ना कहीं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मैम बताएं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। जी मैम। तो मैम, क्या यानी कि जो एग्जीबिशन आप लोगों ने लगाई, क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं आम जनता तक? जैसे आम जनता, जैसे लोगों को बहुत भरोसा है कि अंडे के बगैर केक बन नहीं सकता है और वो सॉफ्टनेस नहीं आ सकती है, पर हमारा ये मोटिव लेके चले हैं विदाउट केमिकल और विदाउट एग के। केमिकल फ्री से भी केक उतने ही सॉफ्ट बन सकते हैं जितने प्रीमिक्सर से और अंडे से बन सकते हैं। ये हमारा मोटिव है। तो मैम, कितने लोगों की टीम आपके साथ में कार्य कर रही है? 2 लोग। हाँ जी। जहाँ पर हमने आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर सभी यानी कि अपने उद्देश्यों को लेकर के खड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य है उनसे रूबरू आपको करा रहे हैं। मैम, अपना परिचय देते हुए बताइए किस तरह का जो आज आपने स्टॉल लगाया है, आपका प्लांट का है, क्या उद्देश्य और क्या मैसेज देना है? मेरा नाम मृणालिनी गुप्ता है और मैं गार्डनिंग की बहुत शौकीन थी। मैं 30 साल से प्रॉपर गार्डनिंग कर रही थी। तो बस 2015 में मैंने घर में एक छोटी सी नर्सरी शुरू करी और ये धीरे धीरे काम मेरा बढ़ता गया। मैं लोगों का गार्डन भी विज़िट करने लगी क्योंकि मुझे नॉलेज हो गई थी पौधों के काफ़ी, और इससे मेरा बहुत अच्छा टाइम भी कटता है और मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं गिफ्टिंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि आजकल लोग प्लांट्स गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट करना भी चाहिए। एक पौधे हैं जो हमें पॉजिटिव कहीं मैम लखनऊ को ग्रीन बनाने में अहम भूमिका। अभी ऐसा नहीं, लोग खरीदते हैं, हमारे पौधे पसंद करते हैं और ज़्यादातर प्लांट्स मैं खुद ही मल्टीप्लाई करती हूँ, प्रोपोगेट करती हूँ, खरीदती हूँ। और कोई नया पौधा आता है तो उसकी लाइफ समझती हूँ पहले, फिर मुझे पता चल जाता है तो मैं खुद तैयार भी करने लगती हूँ। और ये जो चिड़िया हैं ये बैम्बू में हमने बनाया है, ये हमने खुद इसको पेंट किया है। इसका थीम यही है कि हमारी गौरैया लुप्त हो रही हैं, तो बस हमारी बगिया में, हमारे गार्डन में चिड़िया आती थी, मैं दाना पानी भी रखती हूँ उनके लिए, तो उन्हें देख देख कर बस मुझे लगा कि मैं इसको ये चित्रित करूँ और ये बहुत डिमांड भी है इसकी। मैं लखनऊ से बाहर भी ये चिड़िया भेज चुकी हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और नाम नहीं याद आ रहा, हैदराबाद, बहुत सारे राज्यों में भी इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है इस एग्जीबिशन में। जी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्टोन पेंटिंग भी इनके द्वारा की गई है, जहां पर मैं कैमरामैन से कहूँगा स्टोन पेंटिंग भी दिखाएं। और ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उर्दुआ द्वारा, और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। यहाँ पर एक CS3 फिजियो एंड योगा सर्विसेज भी लगी हुई हैं। मैम, क्या कहेंगे किस तरह से जो आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या मुख्य उद्देश्य था आपका यहाँ एग्जीबिशन में, इस चीज़ को क्या बताना? मेरा नाम रजनी मंध्यान है। मैं CS3 फिजियो योगा सर्विसेज की तरफ से मैं ओनर डायरेक्टर हूँ वहाँ की। और यहाँ पे एग्जीबिशन में आने का उद्देश्य बस यही था कि ताकि लखनऊ वासियों को ये बता सकूँ मैं अपने ज़रिए, इस एग्जीबिशन के ज़रिए, कि जिस तरह की हम लोग हेल्थ एंड फिटनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और जिस रेट्स पे करा रहे हैं वो ऐसा लखनऊ में और कोई नहीं सेंटर है। हम लोग योगा के भी जितने फॉर्म्स दे रहे हैं, लाइक हम लोग बच्चों के लिए भी योगा करा रहे हैं, 40+ लेडीज़ के लिए योगा करा रहे हैं, प्लस हम लोग डिजीज़ वाइज भी योगा करा रहे हैं,
वो योगा जो लोग नहीं, बूढ़े बच्चे या जवान लोग जो अपने रेंज पे नहीं जा सकते हैं, उनको हम असिस्टेंस के साथ, जिसको कि योगा अयंगर योगा के नाम से जाना जाता है, और अपने धीरे धीरे अपनी और हाई रेंज पे जा सके। तो लाइक हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। प्लस रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी, हमारा जो सेटअप है, फिजियो स्टेशन है, वो इट इज़ ए हाईली मॉडर्नाइज सेशन, जिसमें कि वेल इक्विप्ड और इस तरह की मशीन्स हैं जो कि लखनऊ में और इतने बड़े सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो सभी एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, कहीं ना कहीं इस एग्जीबिशन को खूबसूरत बनाया, और कुछ कलाकार भी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों में प्रतिभाग किया और क्या, यानी कि कैसा लगा उन्हें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुपम सिंह है। मैं हमारी गुरु डॉक्टर रुचि खरे जी हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमने 5-6 साल से सीखा है, शिक्षा प्राप्त की है कथक की, और अभी भी हम ले रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। अभी हमारा उन्हीं के अंडर में MA चल रहा है कथक से, तो उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी हम उनसे और कुछ अच्छा सीखते रहें हमेशा। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्ध्वा के द्वारा आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एग्जीबिशन एंड सेल का, जहां पर आत्मनिर्भर बनने की, स्वनिर्मित चीज़ों की बात हो रही है, तो किस तरह से उन सारी चीज़ों को आप लोग देखते हैं? आप लोग युवा हैं, युवा की सोच जब बाहर जाती है, आज इस एग्जीबिशन को कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने खूबसूरत बनाया अपनी प्रेजेंटेशन दे करके, लेकिन आत्मनिर्भर और जो स्वनिर्मित चीज़ें हैं यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा? जी, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है एक तरह से कि जैसे यहाँ पे व्यूवर्स हैं, वो कर रहे हैं, स्वनिर्मित चीज़ें बना रहे हैं, तो हम भी इनसे ये प्रेरणा लेते हैं कि हम भी, मैम हमको जिस उस पे रास्ते पे ले जा रही हैं, तो हम भी कुछ अपनी कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करें, स्वनिर्मित करें। क्या नाम है? वर्तिका दुबे। तो वर्तिका जी, आज आपने किस चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन दी, और जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? इस पे मैंने शिव वंदना की, नागेंद्र हार है, त्रिलोचनाय, और इस पे मैंने अपनी प्रस्तुति दी, और मेरी फ्रेंड अनुपम ने ठुमरी पे प्रस्तुति दी, सब बन ठनाई श्याम प्यारी, और अभी इसमें मेरी कुछ और फ्रेंड्स हैं जो अभी कजरी प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो पद्म विभूषित श्री मालिनी अवस्थी जी से वो है, जिन्होंने गाया है, तो अभी प्रस्तुत करने जा रही हैं। क्या नाम है आपका, और किस तरह से जो है आज एग्जीबिशन और जो आप लोगों का कार्यक्रम था, इसके अंदर से किस तरह से आपने प्रतिभाग किया? जी, मेरा नाम उदिशा अग्रवाल है। मैं भी भातखंडे की एक स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर रुचि मैम के अंडर में। मुझे भी कथक को करते हुए आज 4-5 साल हो रहे हैं, और यहाँ जैसे कि स्वनिर्मित चीज़ों की एग्जीबिशन भी लगी, आप लोगों ने उस चीज़ को खूबसूरत बनाया। किस तरह से आज की एग्जीबिशन से सर, हम लोग बहुत अच्छा लगा इस एग्जीबिशन में आके, कुछ अच्छी मतलब चीज़ें देखने को मिली, कुछ नया देखने को मिला। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज ऊर्ध्वा का ये कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो जिन बच्चों को आपने शिक्षा दी है और आज इतनी खूबसूरती से डांस कर रहे हैं, सुंदर बनाने में कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपका मुख्य रोल रहा है। क्या आपका परिचय है और किस तरह से आज के कार्यक्रम को देखते हैं? बड़े हर्ष का मौका है ये कि ऊर्ध्वा के इस एग्ज़िबिशन में मैं शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और संयुक्ता मैडम से तो बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, और हमेशा वो प्रेरणा स्रोत रही है मेरी, और आज वो इस कार्यक्रम में भी आई, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं कथक की साधना में रत हूँ। मैं भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर हूँ, और मैं दूरदर्शन की अनुमोदित कलाकार हूँ, और मैं साहित्य को भी बढ़ाने में कथक के लगी हुई। अभी हाल ही में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, और अभी दूसरी होने वाली है। तो कथक के साहित्य को बढ़ाना, कथक के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ाना, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत कहिए साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और प्रकृति से नेचर फ्रेंडली है,
और आज का पर्यावरण प्रदूषण के इस जो परिस्थितियाँ हम जो फेस कर रहे हैं उसमें नेचर लविंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को कथक की साधना, कथक से तो रूबरू कराऊँ ही, उसमें एक पारंगत करूँ, डिसिप्लिन लाऊँ, उसके अलावा उनको प्रकृति प्रेमी बनाऊँ और उनको बताऊँ कि नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है। और आज जो है सारा जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो भी नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं है। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि इन लोग को सहजता से, सादगी से और प्रकृति से जोड़ने का, तो दोनों उद्देश्य आज यहाँ सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे जो स्टूडेंट हो रही है, ये लोग बहुत जगह प्रोग्राम कर चुके हैं और उसी बड़े जज्बे के साथ ये लोग फील्ड को बढ़ाने में, प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अब इस वक्त है हमारे साथ में ऊर्ध्वा की जो इस एग्जीबिशन एंड सेल कार्यक्रम की आयोजक थी पूर्णिमा मिश्रा। उनसे पूछेंगे कि मैम आज का जो कार्यक्रम हुआ एग्जीबिशन एंड सेल, मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या संदेश दे रही थी आप लोग? पहले तो हंगामा टीवी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो एक बार कहने पे चले आते हैं हमारे पास। कुछ प्यार है जो एकताक्षी एंड आप यूनिवर्स ने भेजा है आपको। थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत ज़्यादा लाइव और फोटो पर्सन हूँ नहीं, चुपचाप काम करने वालों में से हूँ, लेकिन संदेश हमारा ये है अमित जी, 1990 मिड 90s से देखा हुआ ये सपना आज थोड़ा पूरा होता दिख रहा है, थोड़ा और बाकी है अभी बहुत। 50,000 1 लाख लोगों को काम देने का सपना है और केमिकल फ्री सब कुछ, हैंड वोवन, वीवर्स को हेल्प करते हुए। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो लोग जानते ही हैं, हमने 500 रुपये से अपना बिज़नेस शुरू किया था। बिज़नेस ना कहें, लोगों को नेचर से जोड़ा था और आज वो एक बिज़नेस का रूप ले चुका है कहीं ना कहीं से, वहाँ से। तो और मैं क्या कहूँ, आज लोग जुड़ते जाएं, अच्छी बात है। डॉक्टर भाटिया, संयुक्ता भाटिया ने तो बहुत बोला और उनकी बहू भी आई, उन्होंने भी बहुत कहा जो कहा। मैं अपने लिए क्या ही बोलूं, ऐसे लोगों का साथ मिलता जाएगा। मैं चाहती हूँ ये आवाज़, ये हमारी जो इच्छा है, हमारे डिप्टी सीएम तक, जी तक ज़रूर जाए। मैं चाहती थी उन तक पहुँचना, लेकिन हो नहीं पाया। कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, अगली बार उन्हें मैं चाहूँगी यहाँ हूँ, आशीर्वाद दें, आपके माध्यम से संदेश पहुंचे तो अच्छी बात है। जी जी मैम, किस तरह से आज यहाँ पर जो है लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत भी की, जो सभी एग्जीबिशन में यहाँ पर प्रतिभाग ले रहे थे उनका कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन भी किया और उन्होंने एक कहीं ना कहीं आपके कार्यों को हवा देने के लिए भी कहा है कि वह इस चीज़ को बढ़ाएंगी और आगे तक के पहुँचाएंगी, जहाँ तक के पूरे देश में जन जन तक के पहुँचने के लिए उन्होंने ये इस बात को कहा है। आपने सुना ना, कहा आपने जो रिकॉर्ड किया, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है अमित जी, कि उन्होंने वादा किया है कि इसको और आगे बढ़ाना है। उनके थ्रू पता नहीं कहाँ जाएगा। जब ये कृपा ऊपर से होती है ना, तो सही लोग मिलते चले जाते हैं। हमें नहीं पता, मैंने तो नहीं सोचा था डॉक्टर रुचि खरे ने आकर के, मैं भातखंडे से हूँ, मैंने 8 साल पर शीतल गुरुजी से तबला सीखा, आप लोग जानते हैं। तो बस एक छोटी सी इच्छा थी। कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ यहाँ पर, गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ, श्री कृष्ण वंदना हुई, उसके बाद मालिनी जी के गाए हुए गीतों पर, कजरी पर परफॉर्मेंस हुआ। आप लोग वीडियो देंगे हमें ना। मैं चाहती थी मालिनी जी यहाँ आए, लेकिन आज उनका दिल्ली में प्रोग्राम था, मैंने उनको कॉल किया था, बट उन तक ये वीडियो पहुँचेगा तो बहुत खुश होंगी। मतलब अमित जी, मेरा मतलब जितनी चीज़ें मिट्टी से, यानी कि हमारे नेचर से, नेचर जुड़े हुए प्रोडक्ट, नेचर से ये बुनकर जो बिन रहे हैं, ये हाथ से बिन रहे हैं धागा। दूसरा हमारा फोक, हमारा संगीत, हम सब कुछ समेट लेना चाहते हैं। बस कि आसमान जैसे दामन छोटा बड़ा ऊपर वाला करेगा, मालूम नहीं कहाँ जाएगा। उन बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। कजरी तो इट वाज ऑसम। कथक देखा आपने, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी की शिष्या, गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने सीखा। रुचि खरे जी इस समय भातखंडे में कार्यरत हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। उनके सारे शिष्य यहाँ पर आकर देकर गए हैं अपने परफॉर्मेंस। लगातार आप ऊर्ध्वा के साथ में अपनी जो कार्यक्रम कहीं ना कहीं अलग लोगों को एक
एक स्थान देने की कोशिश कर रही हैं। आज डायरी में आपकी कुछ जो हैं लखनऊ की महापौर ने भी कुछ लिखा, तो क्या लिखा वो हम लोग देख नहीं। आपने देखा नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ लिख के गई है हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब क्या लिख गई है, मैंने उनको उस समय पढ़ा था, सराहनीय कार्य और आगे पूरी तरह से सपोर्ट करने की बात लिख गई हैं अपने नंबर के साथ। उनकी बहू भी हमारे साथ ही, रेशु जी हमारी मित्र हैं, कह सकते हैं फेसबुक मित्र थी। और हमने उनसे कहा कि हमें आना। जब मैं उनके घर गई अमित जी, मैं बिल्कुल आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड कि मैं अपने मित्र के साथ गई थी, जिन्होंने अभी हमारा हाथ पकड़ा है, प्रिया आहूजा जी के साथ। एक बात कह दूँ, ये जो हमारा वीवर्स वाला काम है, वीवर्स को हेल्प करने वाला काम अकेले नहीं हो सकता था। तो प्रिया 1 मिनट आएंगी आप हमारे पास, ये बहुत व्यस्त हैं हम लोग। तो प्रिया एंड मोना के सपोर्ट से संभव हो पाया है। प्रोडक्ट्स तक ही हम वरना सीमित रह जाते हैं। मोना जी भी कहीं बिजी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर होने के बाद अगर वो हमारे साथ जुड़ी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्ट में उनके भी पैशन है टू हेल्प देम, टू मतलब बड़ा करने का सपना अकेले नहीं हो सकता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। ये कारवां बन रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत इन्होंने लाइनों से अपनी बात को विराम दिया, और जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है उर्दुआ का कार्यक्रम यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ था, जहां एग्जीबिशन एंड सेल जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, यहाँ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत भी की थी। और हम लगातार आपको दिखा भी रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो सारी चीज़ों को लेकर के हमने सभी से बात किया और जाना। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी इस कार्यक्रम की यहाँ सराहना की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम गोखले मार्ग पर हैं, जहाँ पर शालीमार इम्पीरियल यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, और हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जहाँ पर लोग कार्य तो करते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वहीं पर उनको आत्मबल देने के लिए पहुंची संयुक्ता भाटिया लखनऊ महापौर, और सभी को उन्होंने आत्मनिर्भर होने की और शक्ति प्रदान करने की उर्दुआ के कार्यक्रम के द्वारा एक सफल आयोजन किया और उनको हर संभव मदद पहुंचाने की भी घोषणा की। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत